फ्रेंड्स, रेकॉर्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अक्सर परीक्षाओं में सेंटेंस दिया जाता है और उसमें हमें किसी न किसी टेंस से रिलेटेड ऑप्शन भरना पड़ता है या उसको हमें उस टेंस में चेंज करना पड़ता है। तो इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि जो सेंटेंस हमें दिया गया है उसको हम कैसे जानें कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्योंकि यदि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर पता होगा और हम सब कुछ जानते होंगे, यदि हिंदी का वाक्य होगा तो हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आदि होगा तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन यदि इंग्लिश का वाक्य है और उसमें हमें यदि स्ट्रक्चर भी पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब कुछ पता है और यदि कोई सेंटेंस दिया गया है तो हम उसको जान भी जाएंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है उससे स्ट्रक्चर के हिसाब से। लेकिन कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें टेंस से रिलेटेड कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स आते हैं। उन फिल इन दी ब्लैंक्स में हमें वर्ब का सही रूप रखना पड़ता है। तो यदि दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, यदि हमें पता चल जाए कि जो सेंटेंस दिया है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसमें हम वर्ब का उचित रूप रख सकते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर पता है पहले से। यदि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि जिस किस टेंस का है तो हम उसको आसानी से नहीं भर सकते, भले हमें सभी टेंसेस के स्ट्रक्चर पता हों। तो इस वीडियो में आपको केवल आज एक रूल नंबर 1 बताया जाएगा, जिससे हमें जान जाएंगे कि जो सेंटेंस दिया है वह निश्चित ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इस वीडियो का वैसे थंबनेल ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे जानें, दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इस वीडियो में केवल रूल 1 बताया गया है। आइए देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूल 1। रूल 1 ये कहता है, यदि दिए गए सेंटेंस में ऑलवेज शब्द आया है, जो सेंटेंस दिया गया है यदि हम देख रहे हैं कि उसमें ऑलवेज है, तब दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वह है दैनिक होने वाली क्रियाओं के लिए लगाया जाता है, हैबिचुअल एक्शंस के लिए लगाया जाता है, जो डेली घटना घटती हैं, परमानेंट घटनाएं, उनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का उपयोग करते हैं। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। तो यदि ऑलवेज शब्द उस सेंटेंस में आया है तो निश्चित है कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तब हम वर्ब का सही रूप आसानी से भर सकते हैं। यदि सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे है तब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट किसी का नाम एक वचन है तो हम वर्ब में एस या एस लगा देंगे। तो पहली पहचान पहले रूल के हिसाब से क्या है, यदि दिए गए सेंटेंस में ऑलवेज शब्द आया है तब दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। एग्जाम्पल देखेंगे, ही ऑलवेज टेल्स द ट्रुथ, वह हमेशा सत्य बोलता है। इस सेंटेंस में ऑलवेज है, इसलिए ये सेंटेंस निश्चित रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब यदि फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में आया होता तो टेल्स वर्ब वहाँ पर गायब होती, वहाँ पर स्थान दिया होता, ब्रैकेट में टेल वर्ब का हम सही रूप बनना पड़ता। ऑलवेज शब्द बताता है कि जिस सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सेकंड एग्जाम्पल है, सी ऑलवेज लर्न्स इंग्लिश, वह हमेशा अंग्रेजी सीखती है। इसमें भी ऑलवेज शब्द है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। दे ऑलवेज प्ले क्रिकेट, दे ऑलवेज प्ले क्रिकेट, इस सेंटेंस में भी ऑलवेज है तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। यू ऑलवेज टेक एक्सरसाइज, यू ऑलवेज टेक एक्सरसाइज, इस सेंटेंस में भी ऑलवेज है, इसलिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो ये पहचान नंबर 1 बताई गई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जो भी सेंटेंस हमें दिया गया है यदि उसमें ऑलवेज शब्द आया है तो निश्चय है कि वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो उस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उस टेंस के जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का या तो पहला रूप आएगा या वर्ब में एस या ईएस लग जाएगा। इस हिसाब से हम उस सेंटेंस को जो फिल इन दी ब्लैंक्स में होगा उसे हम पूरा कर लेंगे बड़ी आसानी से। आइए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, सी ऑलवेज डैश इन द रिवर, पुस्तक में लिखा है स्विम। इसमें हम देख रहे हैं कि हमें एक खाली स्थान दिया गया है और ब्रैकेट में एक वर्ब दी गई है, वर्ब है स्विम। इसका हमें सही रूप चुनना है। तो हम देखते हैं इस वाक्य में है ऑलवेज। ऑलवेज शब्द देख करके हमें पता चल गया है यह जो सेंटेंस है वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हम स्ट्रक्चर याद करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में? पहले सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट सी लिखा हुआ है। इसके बाद में वर्ब का या तो पहला रूप आता है या वर्ब में एस या ई एस आता। तो हम देख रहे हैं यहाँ सब्जेक्ट है सी, सी के साथ में जो वर्ब आएगी सेम नहीं आएगी। क्या होगा? सी में जो सेम वर्ब है उसमें एस लग जाएगा। तो सी स्विम, सी ऑलवेज स्विम्स इन द रिवर। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑलवेज स्विम्स इन द रिवर। ये हमें कैसे चल गया पता कि स्विम्स ही हमने क्यों भरा? क्योंकि इस सेंटेंस में ऑलवेज था, जिसने बताया कि जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जो वर्ब है वो उसका सी के अनुसार एस फॉर्म आएगा, स्विम्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दे ऑलवेज डैश एक्सरसाइज, पुस्तक में वर्ब दी गई है टेक। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि ऑलवेज लिखा है। ये शब्द हमें बताता है कि जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आती है, या तो पहला रूप या एस या ई एस, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें हम देख रहे हैं सब्जेक्ट तो है दे के बाद में जो टेक है उसका हमें सही रूप फॉर्म बनना है। तो दे प्लूरल फॉर्म है और टेक भी है प्लूरल, इसलिए दे ऑलवेज टेक एक्सरसाइज, ये आंसर होगा। ऊपर वाले फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमने यस क्यों लगाया था? क्योंकि सी के साथ में, ही के साथ में और इट के साथ में और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जो है उसके साथ में एस या ईएस लगता है। लेकिन दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है और जो वर्ब हैं वो भी प्लूरल होती हैं, इसलिए उनमें एस या ईएस नहीं लगता। दे टेक, दे ऑलवेज टेक एक्सरसाइज। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। मोहन ऑलवेज डैश हिज होमवर्क डू हेल्प, डू वर्ब दी गई है ब्रैकेट में। मोहन ऑलवेज डैश हिज होमवर्क। इसमें हम देख रहे हैं जो ब्लैंक है, ब्लैंक के पहले ऑलवेज लिखा हुआ है। ऑलवेज बता रहा है कि यह जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसलिए हमें जो वर्ब है डू उसका या तो पहला रूप रखना है या एस या ई एस रूप रखना है। यहाँ पर सब्जेक्ट है मोहन, मोहन के साथ में जो वर्ब डू है ना उसका जो रूप है ना डज आता है। क्योंकि ही सी इट किसी का नाम यदि एक वचन है सिंगुलर नंबर में है तो वह एस या ई एस लेती है वर्ब में। मोहन ऑलवेज डज हिज होमवर्क, सही आंसर हो गया मोहन ऑलवेज डज हिज होमवर्क। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। यू ऑलवेज डैश टू मार्केट, ब्रैकेट में वर्ब दी गई है गो। तो हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो इसमें हमें ऑलवेज शब्द मिलता है। ऑलवेज शब्द बताता है कि दिया गया जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो गो वर्ब है उसका या तो पहला रूप आएगा या उसमें एस या ई एस लग जाएगा। अब जिस सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के साथ में वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता। एस या ई एस किन में लगता है? ही के साथ लगता, सी के साथ लगता, इट के साथ लगता। तो किसी का यदि नाम है और वह नाम एक वचन हो, उससे एक की जानकारी हो, तो वर्ब में एस या एस लग जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, यू में लगता नहीं है, इसलिए यू ऑलवेज गो टू मार्केट। सही आंसर क्या हो गया? यू ऑलवेज गो टू मार्केट। आइए अब हम होमवर्क देते हैं जिसको आपको करना है। जो हमने आपको रूल नंबर 1 बताया है, यदि किसी सेंटेंस में ऑलवेज शब्द आया है तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा और उसमें जो वर्ब का फॉर्म आएगा या तो वो फर्स्ट फॉर्म आएगा या उस वर्ब में एस या एस फॉर्म लगेगा और ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। आइए यहाँ पर कुछ सेंटेंस देते हैं जिनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आई ऑलवेज डैश आ लाई, ब्रैकेट में वर्ब दी गई है टेल। इसका हमें सही रूप क्या होगा ये आप नियम के अनुसार देखेंगे। ही ऑलवेज डैश टू टेम्पल गो, ही ऑलवेज डैश टू टेम्पल। आपको गो का क्या फॉर्म आएगा यहाँ पर इस ब्रैकेट में उसको रखना है। थर्ड है बी ऑलवेज डैश ऑनेस्टी सपोर्ट, बी ऑलवेज डैश ऑनेस्टी सपोर्ट।
सपोर्ट का कौन सा फॉर्म ब्रैकेट में भरा जाना है, इसको आप बताए गए नियम के अनुसार भर देंगे। नेक्स्ट है फोर्थ एग्जाम्पल, सी ऑलवेज डैश द पुअर हेल्प। इसमें वर्ब दी गई है हेल्प। हेल्प का सही रूप हमें इस ब्लैंक में, इस खाली जगह में भरना है। क्या आना है, इस वीडियो में पहले नियम बताया गया है, उस नियम को फॉलो करें और आप इन चारों जो होमवर्क में चार सेंटेंस दिए गए, इनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड देखते रहिए रैकवार सर की क्लास।